सविता की सास मालती बड़ी ही लालची औरत थी। वो हमेशा किसी न किसी बहाने लोगों को ठगती रहती थी। उसकी इस हरकत का सविता को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन की बात है, रात के 9 बज रहे थे और मालती घर से बाहर जा रही थी। तभी उसकी बहू सविता ने उससे पूछा, अरे माँ जी, आप इतनी रात को बाहर क्या लेने जा रही हैं? कुछ नहीं बहू रानी, मैंने एक नया बिजनेस किया है। बस 2 घंटे की ड्यूटी है और तनख्वाह भी पता है बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन माँ जी, ऐसा कौन सा बिजनेस करने लगी है आप? और मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ और जेवर भी खरीद रही हैं। आखिर इतने सारे पैसे आप लाती कहाँ से हैं? वो मैंने बताया ना बहू, मैंने अपना खुद का बिजनेस किया है अपने दिमाग के दम पर। बस उसी से पैसे कमा रही हूँ और घर का खर्चा और तुम्हें भी पाल रही हूँ। वैसे भी जब मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर जब गायब हुए थे, तब से घर पर कितनी सारी मुसीबतें आई हैं और एक तेरा पति जैसे बीमार ही रहता है, इसलिए मैंने ये बिजनेस करना शुरू कर दिया है। दरअसल सविता के ससुर मालती की हरकतों की वजह से एक दिन घर छोड़कर चले गए। सविता का पति सुरेश भी बीमार ही रहता था और एक कोने में चारपाई पर लेटा रहता था। मालती इसी तरह रोज रात में जाती, जिससे कि आसपास के लोग देखकर एक दिन सविता से कहते हैं, अरे मालती, तेरी सास को मैं रोज देखती हूँ, रात को न जाने कहाँ चली जाती है और 2-3 घंटे में वापस आ जाती है। क्या मांजरा है बहू? मैंने भी कल उनसे पूछा था कि वो कहाँ जाती है। आपको तो पता है ना, उन्होंने एक नया स्मार्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, बस वही जाती है। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया है? हमें भी तो बता दो, हम भी कर ले। वैसे भी रात में बैठे बैठे हम भी बोर हो जाती हैं। एक दिन रोज की तरह मालती घर से बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो सविता ने कहा, अरे माँ जी, आप इस तरह रोज रोज जाती हैं? आपको पता है मोहल्ले वाले कैसे कैसे बातें करते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है माँ जी। अरे बहू, तुम उन पागलों की बातें क्यों सुनती हो? उनका तो काम ही है ये सब करना। वैसे भी जब हम लोग करीबी में जी रहे थे, तब वो हमें झांकने भी नहीं आते थे। जब आज मैं कमाने लगी हूँ तो उनके सीने पर सांप लौटने लगे हैं। मुझे किसी की फिक्र नहीं है बहू, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब मुझे पीछे से ना टोक। ये कहकर मालती चली जाती है। रात का समय था। मालती अपने नए घोटालों को अंजाम देने के लिए घर से दूर खड़ी हुई थी। तभी एक औरत उसके पास आकर बोलती है, अरे दीदी, सीतापुर जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ बहन, लेकिन इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? क्या बताऊँ बहन, ननद के घर शादी है। कमबख्तों ने ये टाइम पर काट दिया है। जल्दी जल्दी में देखिए ना, मैं कोई जेवर भी नहीं पहन पाई हूँ, बस अपने साथ ही रख लिए हैं मैंने। अच्छा बहन जी, मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही किया उन्होंने। मैं तो बॉम्बे कलेक्शन का हार लाई हूँ उन्हें देने के लिए, लेकिन किसी ने मेरा पर्स मार लिया। इसलिए सोच रही हूँ कि हार किसी को दे दूँ और कुछ पैसे ले लूँ ताकि मैं उनका ब्याह अच्छे से कर दूँ। वो औरत लालच में आ जाती है और कहती है, अरे मैं हूँ ना, मैं हार ले लेती हूँ आपसे। लेकिन दीदी, ये तो बहुत महंगा है, आपके सारे जेवर की कीमत भी उसके बराबर नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, उन जेवरों के साथ मैं पैसे भी तो दे रही हूँ। वो औरत मालती को ढेर सारे पैसे दिखाती है और मालती अपनी होशियारी पर बहुत इतराती है। देखिए बहन जी, ये जेवर सिर्फ मैं आपको एक अमानत के तौर पर दे रही हूँ। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुमसे अपना ये हार ले लूंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम चिंता न करो। जब तुम्हारे पास में पैसे आ जाए तो तुम मुझे सारे पैसे दे देना और अपना हार ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, मैं तुम्हें उसी शादी में मिलूंगी। और देखिए बहन जी, जब मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे तो मैं तुमसे अपना हार ले लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तुम्हें इसके डबल पैसे देने पड़ेंगे, तभी ये हार मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है बहन जी, तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं इन्हें डबल पैसे देकर भी ले लूंगी।
तुम चिंता न करो। ये कहकर मालती उसके साथ घोटाला करके चली जाती है और जल्दी से घर पहुंचकर कहती है, बहू मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अगर कल सुबह कोई आए और मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा बेटी। लेकिन माँ जी, आप इतना क्यों घबरा रही है? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ गई आप? मालती सविता को कुछ नहीं बताती और घबरा कर कमरे में चली जाती है। सविता का माथा ठनक जाता है और वो खिड़की से झांक कर देखती है तो मालती बहुत सारे पैसे और जेवर अपनी अलमारी में रख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, जरूर इन्होंने कोई गलत काम किया है, इसलिए इतना घबरा रही है। मुझे पता करना चाहिए। और अगली सुबह जब सविता घर के बाहर खड़ी होती है तो वही औरत आकर सविता से कहती है, अरे बहन जी, क्या आपने कोई ऐसी औरत को देखा है जो 60 साल की है और रात में सीतापुर वाले रास्ते पर खड़ी रहती है? क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं बहन जी, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन क्या हुआ? अरे, आपके पड़ोस के लोग बता रहे थे कि आपकी सास रात में उसी रास्ते पर खड़ी रहती है और कुछ काम करती है। उन्हें बुला दीजिए, शायद उन्होंने देखा हो, क्योंकि कल रात को उसी औरत ने मुझे ठग लिया है और ये लोहे के हार को सोने का हार बताकर मेरे सारे पैसे और जेवर ले लिए हैं। सविता ने जैसे ये बात सुनी, उसके पैरों के तले जमीन निकल गई और वो समझ गई कि उसकी सास रात में यही बिजनेस करती है। लेकिन बदनामी के डर से वो टालते हुए उस औरत से कहती है, लेकिन बहन जी, मेरी सास तो कल रात से घर आ ही नहीं। आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। मेरी सास तो 2 दिन बाद आने वाली है। और घर के अंदर आकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, कोई आया था आपको पूछते हुए, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैंने उन्हें बिल्कुल कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, आप कहीं बाहर गई हैं। लेकिन माँ जी, आप अपने बेटे की कसम खाइए कि आपने तो उसके साथ ये घोटाला नहीं किया ना। बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझ पर इतना घटिया आरोप लगाते हुए? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? और बहू, मैंने तुमसे इसलिए बोला था क्योंकि मैं रात को काम करते करते थक गई थी और मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि वो मुझे सुबह लेने के लिए आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था। मालती सविता को झूठ बोल देती है, लेकिन सविता तो पहले से ही सब जान गई थी और रात होने का इंतजार कर रही थी। इस बार उसे एक औरत मुंह ढके हुए मालती के पास मिलती है और बोलती है, यहाँ कोई सुनार की दुकान है क्या? मुझे अपने ये सोने के कंगन और कुछ सोने की अंगूठियां बेचनी है। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है और मुझे घर जाने के लिए पैसे चाहिए। तभी मालती अपने मन में सोचती है, अरे ये डायलॉग तो सुना सुना लगता है। खैर दीदी, सुनार की दुकान तो यहाँ पर नहीं है। आप कहो तो मैं इनके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। लेकिन दीदी, आपको ये सोने के सारे कंगन मुझे लौटाने होंगे जब मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी, और उसके लिए आपको इस कागज पर साइन करना होगा। वो औरत मालती को एक सफेद कागज देती है और मालती अपनी होशियारी से उस सफेद कागज पर अंगूठा लगा देती है। देखो बहन जी, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने कागज पे अपना अंगूठा लगा दिया है, मगर अभी ना मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो मेरे घर पर, मैं तुम्हें वहीं पर पैसे दे दूंगी, समझी? मालती उस औरत को अपने साथ ले आती है और उसे पैसे देने की बात कहती है। ये लो बहन जी तुम्हारे पैसे, देखो मेरे कहे मुताबिक मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं। अब तुम्हें अगर सुबह तक पैसे मिल जाए तो मेरे यहाँ चली आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगी, और अगर ना हो तो ये सारे जेवर मेरे हो जाएंगे, समझी तुम? मालती के इतना कहते ही वो औरत मालती के पलंग पर जाकर लेट जाती है। अरे अरे, यहाँ पर क्यों लेट रही हो? अपने घर जाओ और सुबह पैसे लेकर आना और अपने गहने ले जाना। अरे बहन जी, मैं अपने ही घर में तो खड़ी हूँ, तुम मेरे घर में खड़ी हो। तुम होश में तो हो? नशा किया हुआ है क्या? मेरा घर है ये, दिखाई नहीं देता तुम्हें? तभी वो औरत कागज निकालकर मालती को दिखाती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मालती ने वो घर अपनी इच्छा से जेवर के बदले उस औरत को वो हमेशा हमेशा के लिए दे दिया है। ये सुनकर मालती जोर जोर से रोने लगती है और कहती है,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे मेरा घर मत छीनो, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मुझे माफ कर दो। मालती उस औरत के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो औरत उसकी एक बात पर यकीन नहीं करती और उसे घर से निकल जाने को कहती है। इतना सब हो जाने के बाद मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस औरत के मुंह से वो कपड़ा हटाती है। जैसे ही वो उसके मुंह से कपड़ा हटाती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये कोई और औरत नहीं थी, ये वही औरत थी जिसे मालती ने ठगा था। क्यों मालती, चौंक गई ना? जिस तरह तुमने धोखे से मेरे जेवर ले लिए, उसी तरह मैंने तुम्हारे घर का घोटाला करके तुम्हें नकली जेवर दे दिए। और तुम्हें पता है इन सब में मेरा साथ किसने दिया? तुम्हारी बहू सविता ने। इतने में सविता भी वहां आ जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, ये सब मैंने ही किया है। आपको पता है कि आपकी हरकतों से मुझे सबके सामने कितना झुकना पड़ता है। आपकी इसी हरकत की वजह से पिताजी भी घर छोड़कर चले गए। आपने तो न जाने कितनों के साथ घोटाले किए हैं, लेकिन जब आज आपके साथ एक घोटाला हुआ तो आपको दर्द हो रहा है ना। इसी दर्द के साथ और लोग भी रहते हैं जिन्हें आप रोज रात में ठग देती हैं। वही लोग, उनकी बद्दुआएं आज आपको लगी है माँ जी। सविता की बातें सुनकर मालती को बहुत दुख होता है और वो माफी मांगने लगती है। मालती को इस तरह अफसोस करता देखकर सविता उन्हें माफ कर देती है और उस औरत के जेवर भी वापस कर देती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।